आज की रेसिपी है बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंद आने वाली। तो जी हाँ, आज हम बनाने वाले हैं पिज़्ज़ा, वो भी वोल्केनो पिज़्ज़ा। तो घर पर ही बनाएंगे इसका बेस, वो भी बिना ओवन के कढ़ाई में बनाएंगे। बहुत बढ़िया रेसिपी बनकर रेडी होगी। एक बार आप वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी, स्वागत है आपका शालिनी की रसोई में। आज की हमारी ये पिज़्ज़ा की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकॉन जरूर दबाइए जिससे आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज की रेसिपी को हम देख लेते हैं कि किस तरह से बिना ओवन के और घर पर ही बेस तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ले लेंगे यहाँ पर गर्म पानी। तो गर्म पानी बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, बस इतना हम उंगली डालकर चेक करेंगे तो हम उंगली आसानी से इसमें डाल सकें कुछ समय के लिए। तो बस इतना ही हमें गर्म पानी चाहिए। तो अब हम यहाँ पर लेंगे साबित वाली चीनी ईस्ट को फर्मेंट करने के लिए। अब हम ले लेंगे यहाँ पर 2 चम्मच ईस्ट, क्योंकि हम 2 कप मैदा लेने वाले हैं। तो ईस्ट जो है वो 1 कप मैदा में 1 चम्मच आपको यूज़ करनी है, 1 टीस्पून के लगभग। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके और ढककर इसको रख देंगे साइड में। अब हम इधर यहाँ पर मैदा ले लेंगे। तो 2 कप हम ले लेंगे मैदा और मैदा को अच्छी तरह हम छान लेंगे। तो पहले हम मैदा को छान लेते हैं। तब तक हमारी जो ईस्ट हमने फर्मेंट होने के लिए रखी थी वो भी रेडी हो चुकी है। तो चलिए उसको चेक कर लेते हैं। ये 5 मिनट में ही अच्छे से फूल जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसमें ये झाग झाग दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ईस्ट आपकी अच्छे से फर्मेंट हो गई है। अब हम ये सारा पानी ईस्ट वाला मैदा में डालेंगे। 2 चुटकी डालेंगे नमक, क्योंकि जो बेस है वो हल्का सा नमकीन होता है। तो यहाँ पर अच्छी तरह से पहले इसको कर लेंगे मिक्स। और ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिक्स करने के बाद अब हम ले लेंगे पानी। तो यहाँ पर नॉर्मल पानी हमने लिया है, ना गर्म ना ठंडा पानी हमें लेना है। और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका एक सॉफ्ट डो लगाना। ये हमें बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है, एकदम चिपचिपा सा डो लगा लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इस डो को हम किचन स्लैब पर रख कर और इसको अच्छे से मसलेंगे। ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है। आप जितना इसको मसलेंगे उतना ही आपका जो पिज़्ज़ा बेस है वो अच्छा बनेगा। तो यहाँ पर इसमें अब हम डालेंगे थोड़ा सा मेल्ट किया हुआ बटर, या फिर आप ऑयल भी ले सकते हैं। और इसको अब हम अच्छे से ऑयल लगाते हुए और इसको अब हम मसल लेंगे। इसमें हमें पहले ऑयल नहीं यूज़ करना है। अगर हम इसके मैदा का डो लगाते समय ऑयल यूज़ करेंगे तो ये मठरी वाला टेस्ट देने लगेगा। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, जब इसको हम इस तरह से मलेंगे तभी हम इसमें हल्का सा ऑयल लगा लेंगे, जिससे ये हाथों में चिपके नहीं। तो इस तरह से इसको मसलेंगे, एक हाथ से मसल के और दूसरे से वापस इकट्ठा करेंगे। तो इस तरह से ये प्रोसेस आपको करना है लगभग 5 से 7 मिनट तक। यहाँ पर जितने अच्छे से इसको आप मसल लेंगे उतना ही सॉफ्ट यहाँ पर आपका पिज़्ज़ा बेस बनकर रेडी होगा। तो यहाँ पर डो अच्छे से चिकना हो गया। अब इसको हम अंदर की साइड इस तरह से रोल करते हुए इसका एक गोला बना लेंगे। और यहाँ पर अब हम एक ले लेंगे बाउल। तो बाउल में हम लगा लेंगे अच्छे से ऑयल, और ऑयल लगा के फिर जो हमने यहाँ पर मैदा का डो बनाया है इसके ऊपर भी हल्का सा ऑयल डालेंगे और इसमें हम रख देंगे। और इसको हम फर्मेंट होने के लिए छोड़ देंगे कम से कम 30 से 40 मिनट के लिए। तो गर्मियों में कम समय में ही फर्मेंट हो जाता है, अगर सर्दी है तो ये थोड़ा समय ज़्यादा लेगा। तो इसको अब हम ढक कर रख देते हैं साइड में। बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ले ली हैं सब्जियाँ जो आज हम अपने पिज़्ज़ा में यूज़ करने वाले हैं। तो हमने प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च और पनीर लिया है। तो बाकी सब्जियों को हटाते हैं साइड में। सबसे पहले पनीर को हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर पनीर को हम अच्छी तरह से पहले कट कर लेते हैं। इसके में छोटे छोटे क्यूब चाहिए, क्योंकि जैसे पिज़्ज़ा में आते हैं ना मार्केट से, बिल्कुल छोटे छोटे पीस। और यहाँ पर अब हम जो पनीर कट करेंगे उसको हम मैरिनेट भी करेंगे। मैरिनेशन करके उसको रखेंगे, फिर ही हम इस पिज़्ज़ा में यूज़ करने वाले हैं। तो मैरिनेशन इसका कैसे करना है वो भी हम वीडियो में आगे देखेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स में हमने इसको कट कर लिया है। आपको ये वोल्केनो पिज़्ज़ा की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो लीजिए यहाँ पर छोटे छोटे क्यूब्स में हमने इसको कट कर लिया। अब इसको हम एक कटोरी में रख लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, या 2 चुटकी हल्दी डालेंगे, आधा छोटा चम्मच मिर्ची पाउडर, 1 छोटा चम्मच डालेंगे चाट मसाला, 1 छोटा चम्मच यहाँ पर डालेंगे ऑयल, और अच्छे से इसको कर देंगे हम मिक्स। तो यहाँ पर आप चाहें तो दही का भी यूज़ कर सकते हैं।
तो यहाँ पर अच्छे से इसको मिक्स करके साइड में रख देते हैं। बाकी की सब्जियां भी हमने यहाँ पर कट कर ली हैं। तो ये हमने स्क्वायर में इस तरह से प्याज और शिमला मिर्च को कट किया है। आप अपनी पसंद के अनुसार कट कर सकते हैं। मार्केट से लाते हैं तो उसमें इसी तरह की सब्जियां कट की हुई होती हैं। तो चलिए इनको भी हम साइड में रख देते हैं। तो अब हम अपनी यहाँ पर बेकिंग ट्रे रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पर ली है एक प्लेट और यहाँ पर ले ली है एक कटोरी। तो कटोरी अगर आपके पास इससे थोड़ी छोटी हो तो आप वही लीजिएगा। मेरे पास इतनी ही छोटी थी तो हमने वो ले ली है। अब इसको हम अच्छे से ऑयल लगा देंगे दोनों तरफ से। तो यहाँ पर वोल्केनो पिज़्ज़ा बनाने वाले हैं तो बीच की कटोरी आपको लेनी है। अगर आप नॉर्मल पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो कटोरी को स्किप कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपना देसी जुगाड़ करके ओवन भी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ले ली है एक भारी तले की कढ़ाई और इसमें अब हम डालेंगे नमक। तो यहाँ पर जो हमने नमक लिया है वो पहले भी हम बेक करने के लिए यूज़ कर चुके हैं। इसको आप रीयूज़ कर सकते हैं। इसको आप अच्छे से कढ़ाई में पहले फैला दीजिए। तो यहाँ पर नमक को हमने अच्छे से कढ़ाई में फैला दिया है। अब हम इसमें रख देंगे एक स्टैंड। इसको ढक के हम हाई फ्लेम पर हीट होने देंगे, क्योंकि ये प्रोसेस हमें पहले से ही करना है। ओवन को अपना पहले से ही तैयार कर लेना है। तो अब बारी आती है पिज़्ज़ा टॉपिंग की। तो यहाँ पर आप चाहें तो मार्केट वाले यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो हम क्या करेंगे कि जो घर में सॉसेस हैं उससे ही हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ ली है 2 चम्मच शेज़वान सॉस। अब ले लेंगे 1 बड़ा चम्मच चिली सॉस। अब हमने यहाँ पर 1.5 चम्मच टमाटो सॉस ले लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर मेयोनीज़ भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सारे सॉसेस को कर दिया अच्छी तरह मिक्स। तो यहाँ पर पिज़्ज़ा सॉस बनकर हो गया है रेडी, वो भी घर पर ही। तो ये सारी चीज़ें सभी के घर में आसानी से मिल जाती हैं। घर के ही सारे सामान से हमने आज का पिज़्ज़ा रेडी किया है। बहुत ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। तो लीजिए यहाँ पर जो हमने मैदा का डो बनाकर रखा था उसको भी चेक कर लेते हैं। तो इसमें अच्छे से ये फूल गया है। इसकी एयर को हम निकाल देंगे इस तरह से। अभी हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए ये बहुत अच्छे से फूल गया है। तो इसको अब हम बाउल से निकाल लेंगे और इसको 2 पार्ट में हम डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 पिज़्ज़ा बनाने हैं। तो यहाँ पर अब हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो लीजिए यहाँ पर हमने बराबर बराबर 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पर पहली लोई को हम ले लेंगे और इसको हाथों से इस तरह से मसलेंगे। ये इतना सॉफ्ट है कि ये हाथों से ही बढ़ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, बोर्ड को हटा देंगे और ये स्लैब पर डालेंगे सूखी मैदा। और जो हमने हाथों से मैदा को बढ़ाया था तो वो हम इस पर रख लेंगे। तो सूखी मैदा को डाल के इस तरह से इसको हम हाथों से बढ़ा लेंगे। आप चाहें तो इसको हल्का सा बेल भी सकते हैं। ये थोड़ा सा मोटा ही बेलना है, नहीं तो आप हाथों से भी बढ़ाएंगे ना तो ये आसानी से हो जाएगा, क्योंकि ये डो जो बनता है वो सॉफ्ट बनता है। तो इस तरह से हमने बेलन से भी थोड़ा सा हल्का सा इसको रोल कर लिया है। तो ये इक्वल हो गया है अच्छे से। अब हम इसमें कर देंगे होल। होल करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जो आपका बेस है वो रोटी की तरह फूल जाएगा। तो यहाँ पर ये फूले नहीं, तो इसलिए इसमें होल ज़रूर करिएगा। तो इसको अब हम पहले होल कर देते हैं। और जब हम इसको बेलेंगे तो ये नाप ज़रूर लीजिएगा जिस प्लेट में आप बनाने वाले हैं ये उसके बराबर है या नहीं, उससे बड़ा तो नहीं है या उससे छोटा तो नहीं है, ये आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा प्लेट पर ये रख कर। तो यहाँ पर हमने अच्छे से होल कर लिए हैं और अब हमने जो प्लेट रेडी करके रखी थी ऑयल वगैरह लगाकर, तो प्लेट और कटोरी को इस तरह से रख कर और उसके ऊपर हमने जो पिज़्ज़ा बेस बनाया है वो हम अच्छे से सेट कर देंगे। तो आप चाहें तो नॉर्मल पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं, उसका प्रोसेस सेम रहेगा, बस आपको कटोरी हटा देनी है। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं आज वोल्केनो पिज़्ज़ा, तो उसकी वजह से हमने यहाँ पर ये कटोरी यूज़ की। अच्छे से हमने प्लेट में सेट कर दिया है। कटोरी में बेस को अच्छे से दबा देंगे। अब हम इसमें लगा लेंगे जो हमने सॉस बनाकर रेडी किया था वो। तो चारों तरफ हम अच्छे से लगा देंगे। ये हमें बाहर बाहर ही साइड में लगाना है, अंदर की साइड में नहीं लगाना है। तो यहाँ पर इस तरह से हमने अच्छे से सॉस लगा दी है। अब हम ले लेंगे यहाँ पर चीज़। तो हमने मोज़रेला चीज़ ली है, उसको हम अच्छी तरह से ये जो हमने सॉस लगाया है इसके ऊपर डाल देंगे। आपको ये पिज़्ज़ा की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिना ओवन के कढ़ाई में बहुत बढ़िया पिज़्ज़ा बनकर रेडी होगा।
तो यहाँ पर हमने चीज़ को अच्छे से लगा दिया था। अब हम यहाँ पर सब्जियाँ सेट कर देंगे। आपको जैसे पसंद हो वैसे आप सब्जियाँ अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। आपको जो पसंद हो आप वो ले सकते हैं। मेरे पास अभी जो था वही हमने ले लिया है। तो यहाँ पर हमने शिमला मिर्च को अच्छे से सेट कर दिया है। अब हम प्याज और टमाटर को भी अच्छे से सेट कर देंगे। फिर इसके बाद जो हमने पनीर को मैरिनेट करके रखा था वो भी हम इसमें सेट कर देंगे। तो इस तरह से आप सारी सब्जियां पिज़्ज़ा बेस के ऊपर अच्छे से अरेंज कर दीजिए। तो सारी सब्जियां थोड़ी सी आप कलरफुल लेंगे तो पिज़्ज़ा आपका देखने में और अच्छा लगेगा, वरना आपको जो पसंद हो आप वो सब्जियां ले सकते हैं। यहाँ पर आप चाहें तो गाजर का भी यूज़ कर सकते हैं, कॉर्न का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर ले लेंगे अमूल चीज़। तो यहाँ पर हमने अमूल वाली एक ये टिक्की ले ली है। अब हम उसको इसके ऊपर अच्छे से ग्रेट करके डाल देंगे। चारों तरफ ये अच्छे से हमें ग्रेट करनी है ऊपर से। आपको जितना चीज़ पसंद हो आप उसके हिसाब से इसके ऊपर डाल सकते हैं। वैसे पिज़्ज़ा है तो चीज़ थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा लगता है। हमने यहाँ पर 1 क्यूब्स लिया है, उसी को ही इसके ऊपर अच्छे से ग्रेट कर दिया है। चारों तरफ हमें ये अच्छे से कर देना है। अब हमने बीच में जो हमने कटोरी सेंटर में रखी थी उसमें हमने यहाँ पर लिक्विड वाला चीज़ रख दिया है, और उसमें चीज़ में हमने थोड़ा सा जो हमारा सॉस हमने बनाया था वो हमने मिक्स कर दिया है, जिससे वो और भी फ्लेवरफुल हो जाए। अब हम डालेंगे ऑरिगेनो, साथ में इसके ऊपर डाल देंगे चिली फ्लेक्स। ये डालने के बाद अब हमारा यहाँ पर पिज़्ज़ा तैयार है बेक होने के लिए। तो लीजिए यहाँ पर ये दिखने में कुछ इस तरह का है। तो यहाँ पर अब हमने जो देसी जुगाड़ करके ओवन तैयार किया था वो अच्छे से हीट हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर जो हमने अपनी पिज़्ज़ा वाली जो प्लेट है वो इसमें अच्छे से सेट कर देंगे इस स्टैंड के ऊपर। ये हमें अच्छे से रखनी है। कढ़ाई बहुत गर्म है, ध्यान रखिएगा कि कढ़ाई बिल्कुल भी आपसे टच ना हो पाए। अच्छे से इसको फिर से कवर कर देंगे। हाई फ्लेम पर ये हमें 30 से 40 मिनट के लिए बेक कर लेना है। तो यहाँ पर आप 25 मिनट से पहले इसको खोल के नहीं चेक करेंगे, और आप चेक करेंगे तो अगर ये हो गया है तो ठीक है, अगर नहीं हुआ है तो आप इसे 5 मिनट के लिए और बेक कर लीजिए। और इसकी पहचान ये होगी कि ये इसके जो किनारे हैं इधर से ये गोल्डन गोल्डन कलर आ जाएगा। तो अब आप इसको निकाल लीजिए कढ़ाई से। अभी ये बहुत गर्म है तो इसको कढ़ाई से निकाल लेंगे। तो लीजिए यहाँ पर हमारा वोल्केनो पिज़्ज़ा बनकर हो गया है रेडी, वो भी देसी जुगाड़ के साथ कढ़ाई में, बिना ओवन के। तो इसका पीस भी हम कट करके दिखा देते हैं। इसे आप चीज़ के साथ एंजॉय करिए। बहुत ही बढ़िया बना है, बहुत ही टेस्टी बना है। एक बार आप इस पिज़्ज़ा की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। घर के ही सामान से, बिना ओवन के, बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी हुआ है। आप बिल्कुल से ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो पिज़्ज़ा बेस है वो भी नीचे से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बना है। तो इसका कलर ओवन जैसा तो नहीं आएगा क्योंकि ये हमने कढ़ाई में बनाया है, लेकिन हाँ स्वाद बिल्कुल वही आएगा। अंदर से ये बिल्कुल सॉफ्ट है। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। आपको ये पिज़्ज़ा की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिससे आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक